जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों को अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो रीडिंग इस पे है कि शुड यू वेट और मूव ऑन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाएगी जिससे कि आप इजीली डिसाइड कर पाएँ कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लियोज को लेकर। बड़े सैड कार्ड आ रहे हैं। लियोज के पार्टनर की इंटेंशन क्या है लियोज को लेकर। ये कार्ड देखिए पहले भी आया था एंड अब ये आ चुका है, इसका मतलब इसको आना ही था। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मैजिशियन का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ चालाकी दिखाई हो एंड ये अब कंtemplation कर रहे हैं। यस, आप लोग एम्प्रेस हैं, आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर ये आपको अपने हस्बैंड वाइफ की तरह देखते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है दिक्कतें आई हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज लियो सजिटेरियस, नो यस, एरीज लियो सजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 5, 9, 10, 7, 21, 5। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि इनकी फीलिंग्स अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। क्वीन ऑफ कप्स हैं, होपलेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये चाहते तो हैं आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, या तो आपकी वाकई में फैमिली है या तो फिर ये क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी रिच फैमिली के हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करके सब चीज़ें सेटल करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ कर पाने की सिचुएशन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब किंग ऑफ कप्स, जैसा भी इनका जेंडर हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी मुसीबतों में घिरे हुए हैं। आप रिच फैमिली के हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, इनका लव भी आपके लिए लॉयल है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आपके जैसा इंसान, मतलब आप सोचिए ज़रा कि यहाँ पर आ चुका है एम्प्रेस। आपने बहुत या तो हार्डवर्क किया है, क्योंकि एम्प्रेस या एम्प्रोर बनना इजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है। आपने बहुत मेहनत से अपने आप को इस पोजीशन पे पहुँचाया है एंड या तो ये चक्कर है कि इन्होंने आपको हेल्प नहीं किया था जब आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी। ओके, या ये हमेशा से विक्टिम मेंटालिटी में रहे हैं कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर किंग ऑफ कप्स भी हैं तो भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये कर कभी कुछ नहीं पाए। बस ये सोचते रह गए कि काश मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए हैं। इस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे इनकी किस्मत में आपका प्यार है नहीं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको लग रहा है जैसे इनका सपना टूट जाएगा। जो सपने इन्होंने देखे थे आपको पाने के लिए, उनमें से कुछ भी पूरा हो नहीं पाएगा। इस वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनके हाथ में सिवाय आपको मैनिफेस्ट करने के, आपके लिए मनाने के कि काश आप इनको मिल जाओ, कोई मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, इसके अलावा इनके पास कुछ ऑप्शन है नहीं। बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं ये, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि गलतियाँ इन्हीं की हैं। आज जो भी हालत इनकी हुई है, जितना बेबस और लाचार खुद को फील कर रहे हैं, उसके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अगर बैठे ना रहते, मतलब या तो आपके स्ट्रगल के टाइम पे इन्होंने आपको कोई हेल्प नहीं किया जिस वजह से आपका विश्वास इन पर से ख़त्म हो गया है, या तो फिर ये हो सकता है कि ये हमेशा ही मुश्किलों में जूझते रह गए, हमेशा अपनी फैमिली को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा, अपनी चीज़ों में लगे रहे, आप पे कभी फोकस ही नहीं कर पाए एंड ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाए।
5 एंड 9 हो गया 14, 14 एंड 10 हो गया 24, 24 का मतलब 6। तो यस, ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में लग्जरी है, ब्यूटी है, लेविश लाइफ स्टाइल है आपका, तो ये आपको इतनी खुशियाँ नहीं दे सकते। एंड आप इनके पास क्यों आने लग जाएंगे जब इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। ओके, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के? यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको इस कंडीशन में देखते हुए भी कभी आपके लिए कुछ किया नहीं। यस, यहाँ पे मेन रीज़न है। इंटेंशन तो फिलहाल आपको पाने की है, लेकिन मतलब जैसे एक, क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे बड़ी सैड एनर्जी आई है। किसी थर्ड पार्टी की बातें आपके पार्टनर ने मान ली हैं। उस वक्त जब इनका टाइम अच्छा था तब ये काफ़ी इगोइस्ट हो गए थे। थर्ड पार्टी ने इनको उस वक्त बहला फुसला करके अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर लिया था। एंड आपके पार्टनर आपको देखते रहे कि आपको इनकी नीड है, आपको इस वक्त हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। यस, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपके साथ गलत बिहेव किया, आपको बुली किया। इसी वजह से आप होपलेस हो गए हैं, आपके अंदर से होप ही ख़त्म हो गई है। या तो फिर इनको लग रहा है कि इतना सब होने के बाद किसके अंदर होप बची होगी। ओके, ये कार्ड वर्ल्ड का आ चुका है। तो इनको लग रहा है कि आप जैसा किसी के साथ करते हैं वो चीज़ आपको भरनी पड़ती है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि टेबल टर्न हो गई हैं। अब ये आ गए हैं आपकी हालत में, एंड आप पहुंच गए हैं इनसे भी ज़्यादा हाई फाई हालत में, क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न हुई है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब आप जो देंगे वही आपको 10 फोल्ड होके वापस मिलेगा। तो इसी वजह से आपने इनके लिए हमेशा प्योरिटी रखी, तो आप एम्प्रेस बन गए हैं। एंड इन्होंने जो कुछ आपके साथ बुरा किया, तो आज ये इस पेनफुल कंडीशन में पहुँच गए हैं। एंड अब इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हो सकता है कि तब आपके पार्टनर ऑप्शंस ढूंढ रहे हों, एंड इनको लग रहा था कि मतलब इनका ये टाइम हमेशा चलता रहेगा, वक्त इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब आपके हाथ में पावर आ चुकी है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं मैरिज के या लव के। तो अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। एंड इनको लग रहा है कि अब आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि इंसान का जो दिल होता है वो सबसे बड़ा जज होता है। वो खुद बता देता है कि तुमने किया ही क्या है उसके लिए, जो वो तुम्हारे पास वापस आएगी। जब उसे तुम्हारी नीड थी तो तुम गायब थे, तो तुम अपनी लग्जरी में एंजॉय कर रहे थे, तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे थे, तुम चिल कर रहे थे, तुम मस्ती कर रहे थे। एंड जब चीज़ें ख़राब हो गई हैं तब तुम उनके पास जाना चाहते हो, तो किस मुँह से जाओगे? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। काफ़ी फ्लर्टी हो सकते हैं आपके पार्टनर, तब उनकी मतलब होता नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाता है तो कभी कभी लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो ये भूल गए थे कि ये वक्त है, पावरफुल इंसान नहीं होता है, पावरफुल टाइम होता है। ओके, तो अब टाइम आपके फेवर में है, तो अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वैसे दिख नहीं रहा है इनकी हालत देख के, बट लेट्स सी कि क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, देखिए वही सब चीज़ें आ गई। यहाँ पे क्लियरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग आकर के कमेंट कर जाते हैं कि मैडम आपको आता नहीं है। तो मैं उन ज्ञानी लोगों के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे कैसे कार्ड आए हैं, जरा आंखें खोल के देख लीजिए। 9 नंबर आया है, 20 नंबर आया है, मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पेन में है। जब इंसान पेन में होता है तभी उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो ये मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि बुरा वक्त ही इंसान को मैच्योर करता है। अब इनके अंदर से इल्यूज़न ख़त्म हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मतलब मैंने जो अभी आपको बताया था कि टाइम पावरफुल होता है, इंसान नहीं होता है। तो अपने ऊपर घमंड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है कि आपको आज मौका मिला है। तो मौके पर चौका मारिए, ना कि ऐसा कर लीजिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लीजिए। तो अब ये इल्यूज़न से निकल रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि जितना ये अपने आप को तीसमार खान समझते थे वो ये नहीं थे, वो इनका टाइम था। ओके, यस, एक्सेप्टेंस। इन्होंने अब इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है। अब ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, जबकि आपने इनको बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया है। या इनको लग रहा है कि जैसे
चीज़ें बदल चुकी हैं एंड अब आपका रवैया भी चेंज हो चुका है इनके लिए। अब आपके अंदर उस लेवल का पैशन, उस लेवल का अट्रैक्शन इनके लिए बचा नहीं है। यस, ये चाह तो यही रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर वैनिटी का कार्ड आ गया है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड आ गया था, ये फ्लर्ट करने लगे थे। ये देखिए, एंड ये जो कार्ड आया है मल्टीपल ऑप्शन, बहुत ज़्यादा चमक दमक, ये बड़ी बड़ी बातें करने लग गए थे, इनको घमंड आ गया था। ये सोचने लगे थे जैसे मुझसे बढ़ के कौन है, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो एक इंसान होता है ना, यहाँ पे इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपको आपकी हंसी उड़ाते थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब एक इंसान को यहाँ पे पछतावे बहुत तगड़े वाले हो रहे हैं। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप तो यही लग रहा है कि अभी तो ये पछताएंगे, अभी तो इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी। ओके, ये चाहेंगे कि काश आप इनको एक्सेप्ट कर लें, काश वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, काश कोई चमत्कार हो जाए। यस, अभी तो इनका पेनफुल टाइम चल रहा है, अभी तो इनके ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, इस वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें डिवाइन के हाथ की हैं। ओके, लेट्स चेक कि क्या, वैसे तो ऑब्स्टेकल क्लियर हो चुके हैं, बट लेट्स चेक कि क्या ऑब्स्टेकल एंड दिक्कतें हैं। ओके, एंड क्या करंट फीलिंग है जब आप लोग इस कनेक्शन को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं तब। 39 एंड 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 39 का मतलब होता है 12 या तो आप देख रहे हैं या तो फिर 3 33 आप लोग या 333 देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पर 39 एज हो सकती है, 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 33 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड किया था। एवरी कनेक्शन इज़ नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। तो आप लोगों में से कुछ एक लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। एंड ये जो पर्सन है, इन्होंने थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था, इस वजह से आज इनकी ये दशा हो गई है। ओके, यस, तो देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो हैं पर्सन, इन्होंने अपने शूज़ के लेस जो हैं इधर भी कनेक्ट कर रखे हैं, उधर भी, जबकि एक पर्सन इनका ट्विन फ्लेम है एंड एक टॉक्सिक है। तो यहाँ पे इनको सही करना पड़ेगा। ओके, बस वही चीज़ है, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। इन्होंने किसी और को सच्चा साथी समझा था, जबकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चे साथी आप ही हैं। ओके, 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यू, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनिसिटीज़। 1 2 3 हो सकता है कि आपको इस टाइप के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, 11 222 एंड या 111 222 333 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हो सकती हैं। तो ये जो एंजल नंबर हैं यही आपको बताएंगे कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या नॉर्मल कनेक्शन है। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं, ये चाहते तो यही हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, आप इनको मिल जाएं जेंटलनेस। अब ये सारी चीज़ों को बेटर वे में डील करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इनके साथ अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया था वो अगर आपने इनके साथ किया तो ये सह नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि अपना करना तो इजी होता है लेकिन दूसरे से सह पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।